नमस्कार, जीपीएन बिहार पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बेलोरी हूँ, पूर्णिया के बेलोरी में हूँ। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे हमारे अपने कार्यक्रम वापसी या विदाई के लिए कि ये जो सरकार अभी है, वर्तमान सरकार जो एनडीए की है, आने वाले इलेक्शन में इस सरकार की वापसी हो या इसकी विदाई हो, तो ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी राय क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं हम इनसे। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी जो सरकार है, इस सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? अगर हैं तो आपका क्या कहना है, और अगर नहीं है तो आपका क्या कहना है, ये हम जानना चाह रहे हैं आप। ना, हम तो संतुष्ट है पर्सनली। हम तो आपके हिसाब से सरकार की वापसी होनी चाहिए इस इलेक्शन में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो अशिक्षा है, सही से स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, पलायन बढ़ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उतना तो हमको आइडिया है नहीं, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। ठीक है, अपना शुभ नाम? सुकुमार दास। धन्यवाद। आप बताइएगा कि इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार से तो हम पूरी संतुष्ट में हैं। पूरी तरह संतुष्ट? जी सर, पूरी तरह से संतुष्ट। तो ये जो बात चल रही है अभी कि भाई इस सरकार में पलायन बढ़ गया है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से दिल्ली पंजाब जाते हैं, खास करके गुजरात की चर्चा बहुत होती है क्योंकि मोदी जी गुजरात से हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो विरोधियों का एक तो ये है कि पलायन हो रहा है। पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ जो रोजगार दे रहे हैं सरकार। और शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपका? शिक्षा के लिए तो नीतीश कुमार जी बहुत ही कुछ कर रहे हैं, नए स्कूल खोल रहे हैं, टीचर का बहाली किया है। लोग कहते हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए, खिचड़ी खा के वापस आ जाते हैं, किसी को शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पर पढ़ाई होती ही नहीं है स्कूल में। जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो होती है स्कूल में। नीतीश कुमार के द्वारा मध्य भोजन का व्यवस्था किया गया, ड्रेस का व्यवस्था किया गया, महीना कुछ रुपया उन लोगों को मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले गरीब आदमी को रुपया भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। अब रहा रोजगार का बात, रोजगार तो मान लीजिए पूरा इंडिया में कितना आदमी को रोजगार देगा सरकार? यहाँ बेरोजगार है 10 लाख, है ना? 10 लाख को तो नौकरी नहीं है ना दे सकता है, तो बिजनेस के लिए लोन दे रहा है। लोन उठाइए, व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, उसमें कोई खराबी है नहीं। बिल्कुल सही बात है। सरकार ने बोला था रोजगार देंगे, ना कि नौकरी देंगे, यही बात हुई थी ना? जी, यही बात हुई थी। तो रोजगार के लिए कोई भी आदमी रोजगार कर सकता है, छोटा या बड़ा, है ना? तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, क्या आपको सही में ऐसा लगता है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। भ्रष्टाचार तो पहले भी थी, अभी है, लेकिन उस अनुपात में कम है और सरकार कोशिश कर रहा है इसको कम करने के लिए। और तो वैसे भ्रष्टाचार तो पूरे देश में ही है। देश में ही है सर, है ना? जी। कह रहे हैं कि भाई सड़क खराब है, नहीं, सड़क बना नहीं है सालों से। नहीं, सड़क तो पहले से बहुत ही अच्छी है। हाँ। जो जहाँ पर लोग सोचा भी नहीं था कि सड़क होगा, वहाँ पर सड़क हो रहा है, एक से एक अच्छे सड़क हो रहे हैं। अच्छा, क्राइम और महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? क्राइम तो पहले भी था, अभी है, लेकिन पहले बन से कम है। इस पर सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा, उसका भी व्यवस्था करना चाहिए, प्रशासन पर उसका दबाव डालना चाहिए, शासन उसको देखे ठीक से। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद देवनाथ, बेलोरी से हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि अभी सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार के काम से तो संतुष्ट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात है जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर अभी पहले के बनिस्पत अभी ठीक है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार तो स्वरोजगार तो व्यवस्था है ही, और कम्युनिकेशन रोड, ये सब की सारी व्यवस्था है, जो कि यातायात, रोजगार के लिए मेन यातायात का, कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई 17 साल में अभी तक कुछ कर नहीं पाए, अब क्या कर लीजिएगा? और ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जो नई सरकार आएगी, मान लीजिए कोई भी आती है, तो वो तो फिर से शुरू करेगा सारा काम, तो क्या वो 5 साल में कर लेगा सारा कुछ जो जितना बोल रहा है सर? देखिए, नई सरकार आएगी, ठीक है, उसका क्या योजना है, क्या आगे करने का है, ये तो अपना प्रोड्यूस करे, देखे, उसकी ढंग से काम करेंगे। मगर ये सरकार तो फिलहाल तो ठीक है, आगे की जो गवर्नमेंट होगा तो उनके लिए तो मान कर के क्या उसका कार्यशैली होगा, क्या कार्य पद्धति होगा, क्या उनका काम करने का ये होगा, ये तो देखेंगे ना। अच्छा, अभी आपको पता है एक नई पार्टी आई है बिहार में,
है ना, वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी सभी सीटों पर। अब उनका कहना है कि जो सरकारी स्कूल है उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाएंगे। एक दूसरा मेन मुद्दा इनका ये है कि सरकार बनते ही 5 मिनट के अंदर हम शराबबंदी हटा देंगे और शराब फिर से खुलवा देंगे। इसके बारे में क्या कहना? नहीं, शराबबंदी तो ये अच्छी बात है। पहले जैसे कि ये होता था, यहाँ पर शराब पी के मतलब लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, और जो बंद है इस तरह से अच्छी बात है। शराबबंदी तो जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शायद दे भी रही है, मगर इसको जो बेसिक स्तर पर जो है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार लाना जरूरी है। के लिए इसमें मेन बेसिक, जैसे कि अभी मीडियम की बात बने, सरकार की बात है, इसमें पढ़ाई का ढंग से सुचारू ढंग से हो स्कूल में। बाकी सारा व्यवस्था तो ठीक है, मध्याह्न भोजन वगैरह सारा ठीक है, मगर वहाँ टीचर का जो पढ़ाने का जो है वो अभी कमी है। जैसे और सब लड़का सरकारी स्कूल में जाना पसंद करता है, लाचारी में जाता है, वहाँ व्यवस्था नहीं है इसलिए कि वो जाना जाता है, कोई तरह का दिक्कत होता है इसीलिए जाता है। तो क्या ये संभव है कि सरकारी स्कूल को इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बना दिया जाए? संभव है बिहार में? नहीं, ये तो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाना संभव नहीं है, और इसी को जो बेहतर तरीके से चलावे वो तो कर ही सकते हैं ना, उसी में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। और सरकार तो यहाँ का जो मानसिकता है वो चेंज करना होगा कि जो टीचर का है सबका एजुकेशन ढंग से सुचारू रूप से, बच्चे का प्रॉपर गाइड, ये सब देखभाल, कौन लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा, नियमित स्कूल आ रहा है कि नहीं, ये सारा चीज फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है कि शराबबंदी, कहने का तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तो हर एक घर में बिक रहा है। तो इसीलिए पार्टी का कहना है, जो नई पार्टी है उसका कहना है कि भाई जब शराब बिक ही रहा है, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और ऊंचे दामों पर बिक रहा है, तो खोलने में क्या नुकसान है? आदमी में एक डर है, पहले ओपनली शराब पीता था, अभी जो लिमिटेड लोग शराब पीते हैं, पीता होंगे ऐसा बात नहीं है, मगर फिर भी एक चीज है आदमी में, ये चीज कंट्रोल तो है। शराब पी के रास्ता में या कोई तरह का ये ओपनली नहीं हो रहा है। हाँ, वो पहले के बनिस्पत तो ठीक है, और इसमें जो है प्रशासन को कड़ाई से आना चाहिए। जो और भी नशेली है, जैसे ड्रग्स वगैरह जो अभी जो पूरा एडेड है, आज देखते हैं चारों तरफ, इस सब पर कंट्रोल आना चाहिए। इसमें जनरेशन का जो है वो कमजोर होता है या नष्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम बताइए। शपन कुमार दास, बेलोर। हम बिजनेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।